आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये जो मॉडल है ये किसने प्रपोज किया? ये सिंगर और निकलसन ने किया था 1972 में। दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको ईजिली समझने के लिए सिंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बनाया। ठीक है, अब अगर इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तीन चीज़ों से बना है, मेनली फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। अच्छा, जो प्रोटीन है वो इस मॉडल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन ये कम क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी हम एक एक करके देखते हैं इसके कंपोनेंट्स को, तो फॉस्फोलिपिड आर एम्फीफैलिक मॉलिक्यूल। एम्फीफैलिक मतलब इसके पास एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक टेल होती है दूसरी साइड पे, तो इसलिए इसको एम्फीफैलिक कहते हैं। अच्छा, अब जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसको हम वाटर हीटिंग भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल कौन सी वाली होती है? ये जो ब्राउन कलर के जो टेल जा रही है इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये बेसिकली क्या होती है? वाटर हीटिंग होती है, मतलब इसके पास एबिलिटी नहीं होती कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके या वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। और दूसरी क्या होती है? हाइड्रोफिलिक हेड। ये जो पिंक पार्ट दिख रहा है ये हाइड्रोफिलिक हेड कहलाता है। इसको हम वाटर लविंग कहते हैं, मतलब इसमें एबिलिटी होती है कि ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सके और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा क्या था? प्रोटीन। दूसरा कंपोनेंट प्रोटीन है। प्रोटीन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटेग्रल प्रोटीन, ये जो ऑरेंज बड़ा सा पार्ट है ये क्या कराएगा? इंटेग्रल प्रोटीन। और दूसरा जो है वो है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा, इंटेग्रल प्रोटीन क्या करते हैं? ये चैनल्स बनाते हैं और अलाउ करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स या आयंस की मूवमेंट को। ये दोनों साइड पे, मतलब हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल के बीच में ये चैनल्स बनाते हैं और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स या आयंस को अलाउ करते हैं कि वो मूवमेंट कर सके। लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ना, ये आर फाउंडेड एम्बेडेड इन द सिंगल लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन। ये एक लेयर के, जैसे लिपिड बाई लेयर है, ये दो लेयर्स बनते हैं, लेकिन ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है ना ये सिर्फ सिंगल लेयर के बीच में होती है। ठीक है, ये सिंगल लेयर के बीच में होती है, जैसे इंटेग्रल दोनों लेयर्स के बीच में होती है, लेकिन पेरिफेरल जो होती है वो सिंगल लेयर के बीच में होती है। सही है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आर ऑलवेज फाउंड ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द सेल। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हमेशा सेल के बाहर की साइड पे दिखते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और दे आर अटैच टू प्रोटीन, और ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। जैसे पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह से ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये स्ट्रक्चर है लिपिड बाई लेयर क्यों कहते हैं हम इसको? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दो लेयर्स हैं। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। और इंटेग्रल प्रोटीन दिखा दी है जो दोनों के साथ अटैच होती हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन जो सिंगल एक लेयर में के बीच में होती है। और हाइड्रोफोबिक ये टेल होती है, और हाइड्रोफिलिक जो होती है वो हेड होती है। और हाइड्रोफोबिक जो होती है वो वाटर हीटिंग होते हैं, और हाइड्रोफिलिक हेड जो होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं। तो ये था हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल।